स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। हम लोग का जो टॉपिक था नॉन फाइनाइट वर्ब, उसमें जो है हमने लास्ट टाइम इन्फिनेटिव विदाउट टू पढ़ा था। उसके कुछ टाइप्स पढ़े थे, कुछ वर्ड्स पढ़े थे जिनके साथ जो है इन्फिनेटिव विदाउट टू का यूज किया गया था। तो उस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और उसमें हम देखेंगे कि आज जो है कुछ फेज होते हैं जिनके साथ इन्फिनेटिव विदाउट टू लगता है। साथ में हम देखेंगे कि मैनर इन्फिनेटिव क्या होता है और साथ में देखेंगे कि पैसिव इन्फिनेटिव क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे बैंक हो चाहे एसएससी हो, किसी भी एग्जाम में जो है यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसे फेज होते हैं, फेज जहाँ पे जो है आपका इन्फिनेटिव विदाउट टू यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए जैसे कभी आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या दिया जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद कुछ फेजेस आते हैं। ये क्या होता है, आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा होगा जैसे हेड आता है, हेड के साथ बेटर आता है, वुड आएगा, वुड बेटर यूज किया था, हेड रेदर यूज हुआ। ठीक है, वुड रेदर यूज होता है, वुड सूनर यूज होता है, एज सून यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फेज हैं, ये कुछ फेज हैं। जब भी इनका यूज किया जाता है, जब भी इनका यूज किया जाएगा तो इनके साथ हमेशा इन्फिनेटिव विदाउट टू यूज किया जाता है, जिसका नाम होता है डायरेक्ट इन्फिनेटिव। क्या यूज होता है, डायरेक्ट इन्फिनेटिव। मतलब इसका मतलब ये होता है कि इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें से भी आप इस टू को हटा देंगे तो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट इन्फिनेटिव, या इसका दूसरा नाम होता है बेयर इन्फिनेटिव। तो इन फेजेस, ये जो फेजेस मैंने लिखे हैं, इनके साथ हमेशा डायरेक्ट इन्फिनेटिव मतलब इन्फिनेटिव विदाउट टू यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कुछ सेंटेंस में बताता हूं। जैसे मान लो मैंने बोला कि यू हैड better to come now। जैसे सेंटेंस क्या है, you had better to come now। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अच्छा होता कि तुम अब चले आते। तो you had better to come now। तो जब भी ये फेज आते हैं, किसके साथ आते हैं, सब्जेक्ट के साथ आते हैं, तो ये हमेशा अपनी जो वर्ब दी जाएगी उसमें क्या लेते हैं, इन्फिनेटिव विदाउट टू। मतलब ये जो वर्ब दी जाएगी इसमें आपका टू नहीं आता है। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, यू हैड बेटर टू कम नाउ की जगह टू हटा दोगे तो यू हैड बेटर कम नाउ। बात समझ में आ गई। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, ये बोलते हैं ना, यू वुड बेटर टू टेक रेस्ट एट वंस। तो क्या मतलब, मैंने बोला यू वुड बेटर कि अच्छा होगा कि टू टेक रेस्ट एट वंस, कि तुरंत क्या लो, आप रेस्ट लो। तो आप इसका मतलब क्या होगा सर, जब भी वुड बेटर आएगा, जब भी ये फेज आएंगे, ये फेज हमेशा बेयर इन्फिनेटिव के साथ यूज होते हैं। तो मतलब आप इनके साथ क्या नहीं लोगे सर, टू नहीं लोगे। क्या नहीं लोगे, टू नहीं लोगे। आप अगर टू लेते हैं तो आपका क्वेश्चन वहीं पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और वहीं पे आपको मिलेगी इसमें एरर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी कि कुछ ऐसे फेजेस होते हैं जिनके साथ क्या यूज किया जाता है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है कि सर जैसा आपने कहा कि मैंने बोला अच्छा होता कि तुम चले आते, कि हम चले आते, अच्छा यही होता। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि आप इस सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहते हैं, आप इस सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम जो है कुछ सेंटेंस को इसमें जोड़ देते हैं। मतलब जैसे मैंने ये बोला कि अच्छा होता कि तुम अब चले आते, तो क्वेश्चन ये उठता है कि किससे अच्छा होता। भाई कोई दूसरा ऑप्शन तो होगा ना कि जिससे अच्छा है। मैंने बोला अच्छा होता कि तुम पढ़ लेते, तो किससे अच्छा होता, किससे फोन चलाने से अच्छा होता कि तुम अब पढ़ लेते। तो कभी कभी क्या होता है कि इसमें एक दो सेंटेंस जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, तो जहां पे जोड़ दिए जाते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से क्या हुआ है, कंपैरिजन हुआ है। मतलब
आप अगर कंपैरिजन करते हैं तो वहां पे कंपेयर के लिए क्या लगा देते हैं, कभी कभी इसमें देन आ जाता है, क्या लगा देते हैं, देन लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ये बोला कि सर अच्छा होता कि तुम पढ़ लेते। अब अच्छा किस चीज से होता कि सर फोन चलाने से अच्छा होता कि तुम अब पढ़ लेते। तो कहीं ना कहीं हमने फोन चलाने से और पढ़ने को क्या बताया है, अच्छा बताया है। तो यहाँ पे जो है क्या किया है, हमने कंपेयर किया है। क्या किया है, कंपेयर। तो कंपैरिजन के लिए आप किसका यूज करते हैं सर, देन का। तो इसके साथ समस्या क्या है, इसके साथ समस्या ये है कि जब भी ये फेज आएंगे तो ये अपने साथ क्या नहीं लेते, टू को नहीं लेते। ऐसे ही अगर आप इसे सेंटेंस को थोड़ा बड़ा बनाते हैं और इसमें क्या क्या करते हैं, आप कंपैरिजन करते हैं, तो आप इसमें भी देन के साथ टू को नहीं लेंगे। यहाँ पे टू क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। तो आप इस टू को भी यहाँ से हटा देंगे जिसके साथ आपने क्या किया, इसका कंपैरिजन किया है। बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाहता हूँ? जैसे मान लो एक एग्जांपल लिख के बताता हूँ, यहां लिख देता हूं। मैंने बोला यू हैड बेटर टू गो टू टेम्पल, यू हैड बेटर टू गो टू टेम्पल देन टू स्टे एट होम। ध्यान से समझिए मैंने क्या किया, मैंने बोला यू हैड बेटर टू गो टू टेम्पल देन टू स्टे एट होम। तो हमने क्या किया कि मैंने बोला कि अच्छा होता कि तुम कहां चले जाते भाई, टेम्पल। किससे अच्छा होता कि ये जो घर पे तुम पढ़े हो, इससे अच्छा तो ये था कि तुम कहीं जाके कहां चले जाते, टेम्पल जाते। बात समझ में आ गई? तो हमने कहीं ना कहीं क्या किया है, कंपेयर किया है। क्या किया है, कंपैरिजन किया है। कंपैरिजन किया है तो किसका यूज किया जाता है, देन का। तो यहाँ पे समस्या क्या है कि देन भी अपने साथ क्या नहीं लेता सर, टू को नहीं लेता। और ये जो फेज है ये भी क्या नहीं लेता सर, टू को नहीं लेता। तो कहने का मतलब ये होता है कि सर ये जो फेज है ये अपने साथ कभी भी इन्फिनेटिव को नहीं लेते। क्या लेते हैं, इन्फिनेटिव विदाउट टू लेते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि जब भी ये फेज आएंगे उनके साथ क्या आएगा, इन्फिनेटिव विदाउट टू आएगा। या जब भी आप इस सेंटेंस को थोड़ा बड़ा बनाएंगे, आप देन लगाएंगे तो देन के बाद भी क्या नहीं आएगा, टू नहीं आएगा। खाली क्या आएगी यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। पहले इसको एग्जांपल को आप नोट कीजिए, एक दो एग्जांपल और देके बताता हूँ तो और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हट जाता हूँ, वर्क कीजिए। ठीक है, जैसे एक दो सेंटेंस और लेते हैं। मैंने बोला ही वुड sooner run than waiting for help। देख के बताइए क्या इसमें कोई गलती है, सेंटेंस को थोड़ा ठीक बनाइए। देखिए क्या है इसमें, कहीं एरर है, देख के बताए। तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि सर ये जो वुड सुनर है, ये जो फेस है, इसके साथ टू नहीं आता, तो टू नहीं है तो ये इतना हिस्सा क्या है इसका, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने सेंटेंस को थोड़ा आगे बढ़ा तो हमें एक बात समझ में आई कि सर जब देन आता है तो देन ना तो टू लेता है और ना ही क्या लेगा, टू के साथ कोई भी आईएनजी लेगा। तो क्या आएगा, सीधा सीधा आपको बोलना पड़ेगा ही वुड सूनर रन देन वेट फॉर हेल्प। क्या देंगे, वेट फॉर हेल्प। मतलब ये हमेशा अपने साथ क्या लेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। क्या लेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। ना तो टू लेगा ना फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेगा, खाली क्या लेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। ठीक है, अब इसके साथ क्या समस्या है, देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये जब भी फ्रेज आएंगे ये अपने साथ क्या नहीं लेगा, टू नहीं लेगा। आपने सेंटेंस को थोड़ा बड़ा बनाया तो आपने क्या यूज किया, देन यूज किया, तो वहां पे भी देन क्या नहीं लेगा, टू नहीं लेगा। लेकिन आप इस सेंटेंस को थोड़ा इससे भी ज्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं
तो आप इसके बाद टू नहीं लगा सकते, इसके बाद टू नहीं लगा सकते, लेकिन इस सेंटेंस के बीच में आप किसी भी सेंटेंस को जोड़ना चाहते हैं तो उसके साथ टू आ जाएगा। कैसे आएगा? जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, यहां लिख देता हूं, मैंने बोला she had better to join the Air Force to serve the nation than to beat her husband like कमांडर। एक बार पढ़ के सुनाइए क्या लिखा है मैंने बोला she had better to join the air force to serve the nation than to beat her husband like commander। देख के बताइए क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ गया, मान लीजिए ऐसे आ गया, ठीक है, उसके बाद ऐसे आ गया, यहाँ पे क्या लिखा है आपका? नो। तो देख के बताएं क्या ये क्वेश्चन सही है? देख के बताएं। तो आपने क्या कहा कि सर हैड बेटर दिया हुआ है, तो उसके बाद क्या नहीं आता सर? टू नहीं आता, बात ठीक है। या देन दिया है, उसके बाद क्या नहीं आएगा सर? टू नहीं आएगा, ये हमें पता है। लेकिन जैसे मैंने आगे देखा तो यहाँ क्या दिया हुआ है? टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। क्या दिया है? टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। तो क्या यहाँ भी टू नहीं आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सर यहाँ जो कंपैरिजन है वो ज्वाइन करने का है। किससे ज्वाइन क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो पीटती है किसको? अपने हस्बैंड को। तो इससे बचाने के लिए, ये जो इसको पीटती है, इससे बचाने के लिए आप इसको क्या करना चाहिए? ज्वाइन करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो कंपैरिजन है ज्वाइन करने का किसके साथ है? पीटने से है। मतलब इन दोनों का आपस में मतलब है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। तो ये अपना जुड़ सकता है, इसमें आप टू लगा सकते हैं। आपको टू कहाँ नहीं लगाना है? आपको इस फ्रेज के बाद टू नहीं लगाना है, आपको देन के बाद टू नहीं लगाना है। बात समझ में आ गई? क्यों? देन का काम होता है कंपेयर करना, कंपेयर किससे किया आपने? ज्वाइन से किया, इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 3 स्टेप में इस चीजों को समझा हमने कि ये आएगा, फेज आएगा तो टू नहीं आएगा, थोड़ा बड़ा बनाओगे, देन आएगा तो टू नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो वहां पे आप टू लगा सकते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगा, कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। और कोई भी आपका डाउट होगा मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, क्योंकि मैं कमेंट सभी के पढ़ता हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं मोटिवेट ही होते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको जो है कॉपी कीजिए, इसके बाद कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए कॉपी कर लीजिए, थोड़ा हट जाता हूँ मैं। चलिए अब इसके अलावा क्या होता है कि कुछ और वर्ड होते हैं इसके अलावा, जहां पे आपका इन्फिनेटिव विदाउट टू यूज होता है। कौन कौन से वर्ड हैं देखिए, ध्यान से समझिएगा। कुछ वर्ड है जैसे मान लीजिए बट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, एंड हो गया, और हो गया, ठीक है, देन हो गया। कभी भी ये वर्ड आए कौन कौन से? बट, एक्सेप्ट, एंड और देन। तो इन सभी के बाद हमेशा किसका यूज किया जाता है? बेयर इन्फिनेटिव का। किसका यूज किया जाता है? बेयर इन्फिनेटिव का। मतलब टू के साथ जो ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, इसमें से आपका टू नहीं आता है। उम्मीद है बात समझ में आ गई। लेकिन अगर आप इससे पहले टू लगाते हो, मतलब इससे पहले अगर इन्फिनेटिव टू लगाते हो तो उसे आप लगा सकते हो, बस इनके बाद आप टू नहीं लगा सकते। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है
कि अगर आप एसएससी के हिसाब से चलते हो तो 2 लगा देते हो, और अगर आप बैंक के हिसाब से चलते हो तो वहां पे 2 नहीं लगाते हो, वहां पे 2 नहीं लगाते हो। ठीक है, तो बच्चा क्या कहे सर क्या लगाना है या नहीं लगाना है। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि पहले जो है ये ऐसा नहीं लगता था, जब टीसीएस एग्जाम लेता था, टीसीएस बैंक का लेता था, एसएससी का एसएससी लेती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि दोनों ही टीसीएस के हाथ में आ गए। ठीक है, तो आप दोनों में ही क्या नहीं लगाओगे, 2 को नहीं लगाओगे। लेकिन पहले आप जो क्वेश्चन पहले वाले लगाओगे 2017 से पहले के, तो वहां पे आपको जो है 2 दिखेगा इसमें। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कहीं क्वेश्चन देखते के साथ भावुक हो जाओ और कहना पता नहीं क्या पढ़ा दी, तो वो चीजें नहीं है। ठीक है, कैसे यूज कैसे करना है मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने बोला महात्मा गांधी either to do or to die। देखिए क्या कहा मैंने, बोला महात्मा गांधी said that either to do or to die। तो देखिए ये क्या दिया, और दे दिया, तो हमने बताया कि सर और दिया जाएगा तो उससे पहले तो 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, हाँ ये लगाया हुआ है ठीक है, लेकिन इसके बाद ये जो वर्ब आएगी उसमें आपका 2 नहीं आएगा। क्या होगा, आइदर टू डू और डाई। लेकिन एसएससी के क्वेश्चन में क्या आता था, आइदर टू डू और टू डाई हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब आप किसी भी क्वेश्चन में देखोगे तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको वहां पे 2 लगाना होगा। ठीक है, मतलब इनके साथ 2 नहीं आता है। उम्मीद है बात समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि अनुज went to Agra to see the Taj Mahal and to meet his देख के बताइए क्वेश्चन क्या है, देख के बताइए। मैंने बोला अनुज वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल। ठीक है, थोड़ा सा साउंड का इश्यू है। ठीक है, अनुज वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल एंड टू मीट हिज फ्रेंड्स देयर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंड दिया हुआ है। क्या दिया है, एंड दिया है। तो एंड के बाद क्या नहीं आएगा सर, 2 नहीं आएगा। एंड के बाद क्या नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी आपको एंड देगा या बट देगा या एक्सेप्ट देगा, आप इनके बाद हमेशा 2 का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उम्मीद है थोड़ी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, जैसे इसको नोट कीजिए, मैं कुछ 1-2 एग्जांपल और देके बताता हूं आपको। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने बोला, क्वेश्चन देता हूँ फिर से ट्राई कीजिए। मैंने बोला आई डोंट स्टे देयर बट टू ब्रिंग माई मनी बैक। देख के बताएं कैसे ये, मैंने बोला आई डोंट स्टे देयर बट टू ब्रिंग माई मनी बैक। तो आपने क्या कहा कि सर आपने बट लगाया है, और बट कभी भी अपने साथ इन्फिनेटिव टू नहीं लेता। क्या लेता है, इन्फिनेटिव विदाउट टू। तो आपको क्या कहना चाहिए, आपको कहना चाहिए
कि आई डोंट स्टे देयर बट ब्रिंग माई मनी बैक। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप पहले वाले क्वेश्चंस को मत देखना, ठीक है, कि आप पहले वाले क्वेश्चंस को देखोगे कि वहां पे टू लगेगा, आप इसी को अप्लाई कीजिएगा, बुक में भी आप देखेंगे यही मिलेगा आपको, ठीक है, और इन्हीं के बेस पे आपको क्वेश्चंस को बनाना है, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए तो इस कहानी को बाद में आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, और कोई समस्या हो, क्वेश्चन करने में अगर कोई इशू है तो कमेंट में मुझे बता देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।